रहा हूँ क्योंकि जो हमने कल देखा था, मतलब कल के पहले वाले दिन जो देखा था, वो मैंने देखा था आपको पोस्ट इंक्रीमेंट की बात बताई थी। तो उसके बाद प्री इंक्रीमेंट वाला भी कंसेप्ट था, तो दैट इज़ इन द सेकेंड एग्जाम्पल। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल है प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल और ब्रीफ नहीं करना चाहता हूँ। आप बना के देख लीजिए, अगर उसका आंसर नहीं आएगा तो वी विल डिस्कस मोर। बट दिस एग्जाम्पल 3 मुझे आपको बताना है। तो दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अवर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आपको भी पता होगा, कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमें क्या करना है, ठीक है। हमें अपने ऑपरेटर को नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन से और एक एडिशनल वर्क के लिए इसे बनाना है, ठीक है ना। तो दिस इज द एक्चुअली अवर रिक्वायरमेंट। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वी वांट टू मेक ए बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ओवरलोडिंग। हमें बाइनरी ऑपरेटर को क्या करना है, ओवरलोड करना है। नाउ एक्सप्रेशन क्या बनेगा, बड़ा नेचुरल एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिख रहा है, c इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। नाउ c इज इक्वल टू ए प्लस बी, इट इज ए वेरी नेचुरल एक्सप्रेशन। क्यों नेचुरल मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर में हम जो मैथमेटिक्स लिख रहे हैं बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। क्या क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि a और b, अगर मैं बात करूं वेरिएबल की, तो a और b यहाँ पर वेरिएबल है और इसमें इन वेरिएबल में इनका कोई वैल्यू होगी और उस वैल्यू को मैं अगर ऐड करूंगा तो मुझे c वेरिएबल में रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर में जैसे हम ट्रेडिशनल करते हैं वही कंसेप्ट है। अगर हम इसको ट्रेडिशनल माने तो क्या होगा, लेट a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 15, देन अब आपको में c कितना मिलेगा, व्हाट यू विल गेट c। तो यू कैन इजीली से कि सर c इज इक्वल टू मिलना चाहिए, दैट विल बी 25। आई थिंक इट इज क्लियर, ये आपको क्लियर है। तो ये आपका मैथमेटिक्स एक कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट में ले जाना चाहता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये बात होती तो हम क्या करते हैं, तो हियर ए बी सी इज नॉट ए वेरिएबल, यहाँ पे ए बी सी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि लेट यूर ऑब्जेक्ट सी इज इक्वल टू, है ना, ऑब्जेक्ट सी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ए प्लस ऑब्जेक्ट बी। ये मेरा एक्चुअल आज का टॉपिक है, ऑब्जेक्ट सी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इन माय प्रोग्राम देयर इज ए क्लास, हमारे प्रोग्राम में एक क्लास आएगी। ये क्लियर आपको अब माइंड में आना चाहिए। क्लास के साथ क्या और एडिशनल चीज आएगा, एडिशनल चीज आएगा दैट इज द ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेट आई हैव ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, तो आप इजीली बता सकते हैं कि सर अब हमारे पास में 3 ऑब्जेक्ट बनने चाहिए, 1 2 3 4। तो ये 4 ऑब्जेक्ट बनेंगे, सॉरी 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे आपके। अब इस 3 ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, फर्स्ट इज द यूर ऑब्जेक्ट सी, this is object A, this is object B. Okay. Now in this object there is a data member. इसके अंदर एक डेटा मेंबर एज्यूम कर लीजिए कि there is a one data member. तो let data member is say int x. तो this is my data member. तो ये मेरा डेटा मेंबर है।
तो इसके अंदर में भी क्या होगा, you can easily say कि here also you will get int x, यहाँ पर भी क्या मिलेगा, you will get int x, क्योंकि ये तीनों के तीनों किसी क्लास से रिलेट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमको एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो लेट दैट विल बी द योर क्लास, ये आपकी क्लास बनेगी। यहाँ पे इस क्लास में आपके पास क्या है, दिस इज योर क्लास, ये क्लास बनेगा। अब क्लास के अंदर में डेटा मेंबर होगा, डेटा मेंबर में क्या होगा, दैट विल बी योर एक्स, एक्स इज डेटा मेंबर। हम रीड एक्स करेंगे, राइट एक्स करेंगे, और साथ में हम एडिशन ऑफ नंबर, ठीक है। तो ये चीज आपको मैं एक ग्राफिक से इसलिए विजुलाइज कर दे रहा हूं जिससे कि आपको बड़ा इजीली समझ में आएगा कि लेट दिस इज ए ऑब्जेक्ट एक्स, दिस इज ए सॉरी ऑब्जेक्ट सी, दिस इज द ऑब्जेक्ट ई, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट व्हाट बी। तो देखिए यहाँ पर आपको चीज समझ में आ रही होगी कि हम किस तरीके से अपने आप को आज अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। हमारा अंडर देखिए ट्रेडिशनल क्या है, ट्रेडिशनल इज you have to make a x is equal to 10, b is equal to 15 and c, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम उसको किस तरीके से करेंगे, अब ट्रेडिशनल प्रोग्राम तो नहीं बनाएंगे ना, अब हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में मैं क्या करूंगा, एक क्लास बनाऊंगा, उस क्लास में मैं एक मेंबर बनाऊंगा, फिर मैं उसके 3 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब इस एक्स में क्या होगा, इस एक्स में है ना, अब क्या होगा इस x में, अब आप इजीली समझ सकते हैं, इस x में मेरा होगा वैल्यू से दैट नंबर इज 10, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट, सॉरी ये है ऑब्जेक्ट, इट इज ए ऑब्जेक्ट सी, तो इसके अंदर क्या होगा 25। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो क्या होना चाहिए, व्हाट आई हैव दैट शुड बी x इज इक्वल टू 50, आया बात समझ में। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा x इज इक्वल टू दैट विल बी योर, सॉरी यहाँ पे 10 होना चाहिए, है ना, ये आपका गलत हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ। तो यहाँ पे आपको होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही है तो x इज इक्वल टू 10 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 15। तो देखिए हर एक ऑब्जेक्ट में डेटा मेंबर तो सेम रहेगा, दैट इज द x, तो x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 15। अब मैं इसको इस फॉर्मूले के द्वारा अगर सॉल्व करूंगा तो मुझे c की वैल्यू 25 यहाँ पे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप माइंड में रखिए। अब इसी चीज को हम जल्दी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। तो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें क्या करना है, इस x के जगह मैं 2 मेंबर को ले रहा हूं, वन इज द x एंड सेकेंड इज द y। देखिए वेरिएबल में तो आप एक ही वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल में एक ही वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट में देखिए बेनिफिट है, ऑब्जेक्ट में बेनिफिट क्या है, अगर ऑब्जेक्ट में 2 वेरिएबल हैं तो दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। लेट आई हैव आल्सो देयर इज ए, यहाँ पर हमने ए भी लिया था, हम चाहे तो यहाँ पर और एक ले लेते हैं, दैट इज एम और एन। तो एम आपको क्योंकि वेरिएबल का नाम दूसरा बनाना पड़ेगा क्योंकि इट इज ए ट्रेडिशनल प्रोग्राम। तो ट्रेडिशनल प्रोग्राम में ये लिमिटेशन है, इस ट्रेडिशनल प्रोग्राम में लिमिटेशन है। अगर मुझे सपोज कि एक और पेयर को जोड़ना है, लेट एम, एम इज इक्वल टू से 25 एंड एन इज इक्वल टू से 50, तो मुझे यहाँ पर एम एन ओ चाहिए, और एम एन ओ की जगह पी ले लीजिए, पी चाहिए पी, तो पी इज इक्वल टू हाउ मच, तो दिस विल बी द एक्चुअली वन क्वेश्चन। तो मेरे पास 2 पेयर हो गए एडिशन के, एक है 10 15, एक है 25 और 50। तो यहाँ पे मैं 25 50 को ऐड करूंगा तो मुझे 75 मिलेगा। तो लेट आई हैव 2 पेयर, वन इज द your a is equal to 10 and b is equal to 15 and second is m is equal to 25 n is equal to 50। ये 2 पेयर की बात हो रही है। तो 2 पेयर में अगर मुझे जोड़ना है तो कैसे काम करना है, तो इसको अभी हम करके देखते हैं किस तरीके से होगा ये। तो लेट आई एम मेकिंग ए
कंसेप्ट इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझने के लिए ट्रेडिशनल चीजों को नहीं भूलेंगे। देखिए, हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हमारा जो कल्चर है वो ट्रेडिशनल ही रहता है। हमें ट्रेडिशनल को नहीं भूलना चाहिए, उसे तो हमें माइंड में रखना चाहिए। वही कंसेप्ट है कि अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं यहाँ पर OOP, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इसको कभी भी POP के फॉर्म में ही करना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी याद रखें, OOP समझने के लिए POP यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को नहीं भूलना है। चलिए, अब हम अपने प्रोग्रामिंग कोड को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आप सब रेडी हैं समझने के लिए? जरा हैंड राइज करिए, सो दैट वी विल स्टार्ट द अवर न्यू कंसेप्ट इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कितने लोग तैयार है? जल्दी हाथ करिए। How many students are ready to understand this C is equal to A plus B through program? अब हम प्रोग्राम के थ्रू समझना चाह रहे हैं। कितने लोग समझना चाह रहे हैं? जरा हाथ ऊपर करो। चलो, उन्हीं से अपन बातचीत भी करेंगे बाद में। कितने लोग समझना चाह रहे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट आर एक्टिव? मेरे कितने स्टूडेंट मेन फंक्शन में है वो मुझे समझना है। हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द मेन फंक्शन? हाथ ऊपर करके रखिए, उनसे ही अपन आज डिस्कशन भी करेंगे आज। हाउ मेनी स्टूडेंट आर वांट टू मतलब डिस्कस इन दिस कंसेप्ट, है ना? वो मुझे बता दो, उन्हीं लोगों से हम बात करेंगे और सबसे बात नहीं करेंगे। जो दूसरे लोग हैं वो बाद में आएंगे। चलिए, है ना? हाथ ऊपर करके रखना, नीचे मत करना, नहीं तो बाद में फिर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट वी विल स्टार्ट विद द प्रोग्राम। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ। इस क्लास का नाम क्या है? इस क्लास का नाम है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर इज माय क्लास का नाम। नाउ दिस इंटीजर इज नॉट इक्वल टू इंट, है ना? ये इंट जैसा ही काम करेगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू आईएनटी। आईएनटी हमारा डेटा टाइप है। हम बना रहे हैं इंटीजर, हम बना रहे हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। याद रखेंगे, ये इंट जो है दैट इज अ स्टैंडर्ड इनपुट। ये स्टैंडर्ड है, आपको इससे कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें इंटीजर बनाना है। तो लेट डेटा मेंबर दो है मेरे पास, आई और जे। ठीक है, अब इस आई और जे को मैं एक इंटीजर फंक्शन, अब ये इंटीजर फंक्शन क्या कर रहा है? इंटीजर फंक्शन कंस्ट्रक्टर है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन का नाम क्लास का नाम है। तो ये आपका बेसिकली क्या है? इंटीजर कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर हो गया। अब इस कंस्ट्रक्टर में हम यूजर से x की वैल्यू और y की वैल्यू रीड कराएंगे, और इस x की वैल्यू y की वैल्यू रीड होने के बाद वो i में और j में रिस्पेक्टिवली असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप भूलेंगे नहीं, इसमें वही सारी चीजें हैं। ठीक है, नाउ कम टू दी अनदर कंसेप्ट। अब हमें करना है इंटीजर। देखिए, अब ध्यान से समझ लीजिएगा अपन लोग क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है इस पर अभी ध्यान मत दीजिएगा, है ना? ये एग्जाम्पल दूसरा कंसेप्ट है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं यूज कर रहा हूँ व्हाट? C इज इक्वल टू A प्लस बी। यहाँ पे मुझे C इज इक्वल टू A प्लस बी का कंसेप्ट बनाना है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। इसके अंदर में समझ में आ गया तो भी आप इसको फिर आगे विजुलाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने आप को विजन में लेके आइए। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? C इज इक्वल टू A प्लस बी, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट में दे रहा हूँ, सबसे पहले ध्यान से देखिए, इंटीजर बोल रहे हैं एज ए रिटर्न डेटा टाइप। तो ये रिटर्न डेटा टाइप आपका इंटीजर हो रहा है। उसके साथ में एक इंटीजर कहाँ आ रहा है? एक आ रहा है आपका यूजर से ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इंटीजर है तो ये आपका क्लास का नाम है, तो ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज C इज इक्वल टू B। ये B के लिए है, ये C के लिए है। अब जो ये ऑपरेटर प्लस की बात हो रही है, ये बेसिकली क्या है? दिस विल बी द यूर, है ना? ये क्या है आपके लिए? हाँ, ये आपके लिए क्या है? दिस विल बी द एक्चुअली
योर ऑपरेटर प्लस, तो ये ऑपरेटर प्लस क्या है, दिस विल बी शोइंग द ए, ये ए प्लस का कंसेप्ट हो रहा है, तो ए प्लस बी, ऑपरेटर प्लस बी का कंसेप्ट है यहाँ, ए प्लस बी का कंसेप्ट। अब ध्यान से देखना तो आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है क्या चीज चल रही है, ठीक है। तो इसको ध्यान से बस यही चीज को समझना है आज, और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, हम अंदर में भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें रिटर्न करना है, तो रिटर्न करने के लिए टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी। तो ये देखिए आपने क्या बनाया, इंटीजर टेम्प, ये एक आपने क्या बनाया है, यहाँ पर लोकल ऑब्जेक्ट बनाया है। दिस इज क्लास इटसेल्फ, यहाँ पर क्लास इटसेल्फ ने एक अपना ऑब्जेक्ट बनाया है। तो अब देखिए ध्यान से, टेम्प आई जो रिटर्न होने वाला है, टेम्प ऑब्जेक्ट जो बाहर से आ रहा है, प्लस ये आई के साथ रेफरेंस के मोड में रहेगा, तो ये आई प्लस टी ऑब्जेक्ट आई की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 एंड प्लस ऑब्जेक्ट 2 की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये चीज को ध्यान रखेंगे तो ही आपके माइंड में डेवलप हो पाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट में एक आई है, इस ऑब्जेक्ट में एक जी है, तो हमें टेम्प आई को लेना पड़ेगा आई प्लस टी ऑब्जेक्ट आई के साथ, और टेम्प जी को लेना पड़ेगा जे प्लस टी ऑब्जेक्ट जी के साथ। अब ये आपका मैथमेटिक्स है जो आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज ए यूर एडिशन एक्सप्रेशन, यहाँ पर एडिशन हो रहा है। नाउ रिटर्न टेम्प, अब आपको रिटर्न टेम्प कर देना है, बस यहाँ पर रिटर्न टेम्प कर देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये वैसा ही कल्चर मैं आपको देना चाह रहा हूँ जो कल्चर आपने मैथमेटिक्स में सीखा है, वही कल्चर आपको मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज ए यूर, तो यहाँ पर आप चाहें तो ये अभी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा है ना, उसको आप ओमिट कर दीजिएगा, इसमें अभी इसकी जरूरत नहीं है ना, इसकी जरूरत अभी नहीं है, इसको आप चाहें तो यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ये वाला भी चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये आपका पुराना कंसेप्ट है, इसको भी यहाँ से हटा दें, ओके। तो अब ध्यान से देखिएगा कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका बनके तैयार है। नाउ रीड हम कहाँ से कर रहे हैं, तो रीड, अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी ली है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 क्यों लिया है, कोई मुझे एक स्टूडेंट बताना चाहेगा। देवांशी से हम बात करना चाह रहे हैं, तो देवांशी बताएगी यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 क्यों लिया है। तो देवांशी यहाँ पर बताए बेटा ये क्यों 0 0 लिया है। हाँ देवांशी बात कर रहे, हाँ देवांशी आप बात करें कि यहाँ पर हमने 0 0 क्यों लिया है। हाँ आपकी तरफ से अनम्यूट हो जाइए, बोलिए। यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 क्यों लिया है। मैं चाहूँ तो x और y भी ले सकता था, पर मैंने क्यों यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 लिया है। चलिए देवांशी बताएं, या कोई और बताना चाहे तो बताएं। हाँ देवांशी बात करें। सर ये कंस्ट्रक्टर का एक किया है तो इसे डिफॉल्ट वैल्यू x की और y की 0 है। हाँ देखिए आपने दो चीज बोली है, दो वर्ड बोले, सभी स्टूडेंट को याद रहना चाहिए, इसने दो वर्ड बोले। पहला वर्ड बोला है कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर दिख रहा है इंटीजर के नाम से। दूसरा इसने बोला डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट कहाँ दिख रहा है, ये x इज इक्वल टू 0 जो है, y इज इक्वल टू 0 है, ये डिफॉल्ट है। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या कर देता, जैसे मैं यहाँ पर x और y कर देता, तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर में नहीं काम करता। इसका मतलब है कि मैंने अगर ऑब्जेक्ट में वैल्यू नहीं भेजे तो ये यहाँ से 0 0 नहीं बना सकता था, लेकिन हमने यहाँ पर 0 0 बना दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या, मैं यहाँ पर 0 के अलावा भी दिव्यांशी लिख सकता हूँ। हाँ दिव्यांशी, इसमें अपन 0 के अलावा भी कुछ लिख सकते हैं। यस सर, हम डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, पर 0 से इनिशियलाइज किया है। क्या मैं माइनस भी ले सकता हूँ, हेलो -5 हेलो -10 ले सकते हैं। हेलो हाँ देवांशी माइनस वैल्यू ले सकते हैं।
हाँ देवांशी, आप अपनी तरफ से बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 लिया है, आप 0 के अलावा 1 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते मैं माइनस ले सकता हूँ, -5 -10 ले सकते हैं। हैं। यस सर, फिर अगर हम कोई वैल्यू नहीं देंगे तो -5 फॉर्म में शो होगा। करेक्ट करेक्ट। तो क्या मैं यहाँ पर 5.5 ले सकता हूँ? क्या मैं 10.5 ले सकता हूँ? हेलो हाँ दिवांशी, क्या हम 5.5 और 10.5 ले सकते हैं? सर, वो फ्लोटिंग हो जाएगा ना, और ये इंटीजर टाइप है। यस, तो हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो यू शुड बी टेक ए इंटीजर वैल्यू, आइदर नेगेटिव और द पॉजिटिव। ये आपके ऊपर है, आप उसको जो लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग 0 0 लेते हैं, जिससे कि हमारे पास में डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 होगी। चलिए ठीक है, तो ये जो 0 0 वैल्यू आ रही है वो रीडिंग का भी काम कर रही है, तो आपको इसमें सी इन लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर पैरामीटर बाहर से ले सकते हैं। और हमने यहाँ पर डिस्प्ले लिखा है, तो ये डिस्प्ले का मतलब क्या हो रहा है, ये आपको आउटपुट देगा। ठीक है ना, ये क्या देगा आपको, एक्स आई की वैल्यू और जे की वैल्यू देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट स्टेटमेंट हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट ब्रीफ हो गई कि हमने किस तरीके से क्लास को ऑर्गेनाइज और ऑपरेशन मोड में बनाया है। अब हम इसको थोड़ा सा एक्टिव फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो देखिए एक्टिव फॉर्मेट में आप कैसे लेके आओगे, लेट आई हैव ए इंटीजर मेन। अब मैं इंटीजर मेन की बात कर रहा हूँ, तो देखिए इंटीजर मेन में क्या इंपॉर्टेंट है, इंटीजर मेन में, अरे ये तो बहुत मोटा आ रहा है, इसको तो नहीं लगाना है। तो लेट आई हैव ए इंटीजर, मैं इंटीजर की बात कर, ये सॉरी, मैं अब मेन की बात कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, मेन प्रोग्राम में हम क्या इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, हम अपना एक्टिवनेस को बढ़ा रहे हैं। तो देखिए एक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट आपके पास है, व्हाट वी आर डूइंग। तो हम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप हमें मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो हम फील्ड में काम नहीं कर पाते हैं। तो लेट व्हाट वी आर डूइंग द कंसेप्ट इज लाइक दैट, कि देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने किया है क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया है, तो क्लास इंटीजर लिखा है, और यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट 1। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2 इज द सेकंड ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट 3। तो इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट 2, देन ऑब्जेक्ट 3 आ गया। तो ऑब्जेक्ट 3 में तो आपका एक्चुअल में रिजल्ट आना है। क्लियर, तो अब आप देखिए बिफोर एडिशन की बात करते हैं। तो बिफोर एडिशन में क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इन द बिफोर एडिशन। तो बिफोर एडिशन में हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं करूंगा ऑब्जेक्ट 1 डिस्प्ले, तो ये पहला मेरे को मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, i इज इक्वल टू 3 मिलेगा, एंड j इज इक्वल टू 3 मिलेगा। तो ये i और j की वैल्यू हो गई। नाउ गो फॉर द डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट, हाँ ये मैंने लिखा भी है, ऑब्जेक्ट 1 से क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट 2 से क्या मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट 1 से मिलेगा भाई, इट इज ए ऑब्जेक्ट 1। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑब्जेक्ट 1 से ये आपको ये मिला ना। ऑब्जेक्ट 2 से क्या मिल रहा है, हमने दिया है 2 and 2, तो ऑब्जेक्ट 2 से मिलेगा आपका 2 and 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट 3, भैया आज का वीआईपी कौन है, आज का वीआईपी हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 1 की बात हो रही है। तो ये ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, इट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम देखते हैं आफ्टर एडिशन। अब आफ्टर एडिशन में भाई क्या होगा, आफ्टर एडिशन में अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 को डिस्प्ले करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, तो जो मुझे बिफोर में थी वही तो मिलेगी। तो मैं इसको यहाँ कॉपी कर देता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट 1 से मिलेगा। अब ऑब्जेक्ट 2 में क्या मिलेगा भाई, ऑब्जेक्ट 2 में मिलेगा आपका दैट इज द ऑब्जेक्ट 2, यहाँ पर मिलेगा ऑब्जेक्ट 2, और यहाँ मिलेगा 2, और यहाँ मिलेगा 2। ठीक है,
तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट 1 से आउटपुट, ये हो गया ऑब्जेक्ट 2 से आउटपुट। नाउ गो फॉर द ऑब्जेक्ट 3। अब ऑब्जेक्ट 3 से क्या मिलेगा? हाँ देखिए, ये मैंने लिखा भी था, फिर से मैंने आपको यहाँ डबल लिख दिया। ऑब्जेक्ट 3 से क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट 3 से मिलेगा i इज इक्वल टू 3 + 2 5 और j इज इक्वल टू 3 + 2 5। तो ये हमें आज समझना था कि किस तरीके से हमारा एडिशन का प्रोग्राम काम करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास से पढ़ना चाह रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नोन एज ए इनहेरिटेंस। सब तैयार रहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं अब यहाँ पर आपका अटेंडेंस लेके स्टॉप कर रहा हूँ।